वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत एकादश है पाठ है स्वदेश कथम रक्ष्यम। आज हम इस पाठ का भाग क्रमांक 3 का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हमारा जो ये पाठ है ये एक एकांक के पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं, रचिता है वो डॉक्टर नारायण शास्त्री काकर हैं। इनका जन्म जयपुर में हुआ है और इन्होंने संस्कृत भाषा की अनेक एकांकियां भी लिखी है। इनका संकलन एकांक की संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक ग्रंथ में से लिया गया है। बच्चों, जो आज हम इस एकांकी का अध्ययन करेंगे, इस एकांकी में बीलों के द्वारा महाराणा प्रताप का अन्य प्रेम, भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त किया गया है। आज हम इस एकांकी का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व हम आपको याद दिला दे कि पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप के साथ में जो सहचर्य हैं, जो सैनिक हैं, उनके वार्तालाप थी। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि मैं इस देश को छोड़कर मैं चला जाऊं, लेकिन जो उनके साथी गण सरदार हैं वो भी कहते हैं कि जहां आप जाएंगे वहीं आपके पीछे पीछे हम जाएंगे। तो बच्चों, अब उसके उपरांत हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुने। हम आपको इसमें शब्दार्थ, भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद को बताते हुए आपका इसका पूर्ण हिंदी अनुवाद आपको करेंगे, क्योंकि जब तक आपके हिंदी अनुवाद स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा, आप इस पाठ की संस्कृत व्याख्या करने में भी असंभव रहेंगे। इसीलिए हिंदी अनुवाद को आप बड़ी ही सहजता से समझे। ध्यान दीजिए। महाराणा प्रताप स मन साथ, महाराणा प्रताप के साथ, सर्व मन सभी, अपि मन भी, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचरा कौन है बच्चों? यहाँ जो सरदार हैं, सैनिक हैं, मतलब महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर तत् उत्थाय, वहां से उठ करके वहां से किससे? एक जंगल में एक बड़ी शिला पे जहां महाराणा प्रताप बैठे हुए थे, उस शिला से उठ करके बीलाना मन भीलों के आवास से मन आवास पर, भीलों के आवास से मध्य भीलों के आवास के मध्य से निसरती निकलते हैं, भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहां से उठ करके भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रथम भील कहता है हा भगवान, अरे भगवान, ए भगवान, अद्यवानी आज किधर से, कैसा समय, आज कैसा समय आगते आ गया है, आज कैसा समय आ गया है। बच्चों, यहाँ आगते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। आ प्लस गम प्लस कत, आ प्लस गम प्लस कत, यहाँ आपके कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय है। पुनः ध्यान से सुन लीजिए। आ भगवान, अद्य किधर से, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप भी स्वदेशम, अपने देश को, परित्यज्य मन त्याग करके। अब बच्चों, परित्यज्य में कौन सा उपसर्ग है? परिउपसर्ग है। प्रत्यय कौन सा है? ले प्रत्यय है। परि प्लस तेज प्लस ले प्रत्यय। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको इसमें विशेष लिखना होता है। उस समय हमारे प्रत्यय, संधि, समास जो भी है ये सब काम आते हैं। अन्यत्र परिस्थित अस्ति, अन्यत्र मानी दूसरे स्थान पर, परिस्थित मानी जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। प्रथम भील क्या कहता है? हे भगवान, आज कैसा समय आ गया, हे भगवान, आज कैसा समय आ गया। प्रताप भी स्वदेश परित्यज्य, अपने देश को छोड़ करके
प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके अन्य स्थान पर जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा भील कहता है, दूसरा भील बोल रहा है, न जाने अस्य मेवाड़ से, इस मेवाड़ के, न जाने इस मेवाड़ के भाग्यवान भाग्य में, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में किम लिखितम, क्या लिखा है, किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा है, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। द्वितीय बिल क्या कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ से भाग्यम किम लिखितम अस्ति, अरे इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल, हे परमेश्वर तुम अपी, तुम भी, हे दीन दयाल, हे परमेश्वर तुम भी, अद्य यान, तुम भी, अद्य मानी आज, यान यहाँ, निठुरम निठुर, कथम जाते, कैसे हो गए हो। हे दीन दयाल तुम भी आज ये निठुर कैसे हो गए हो। पुनः ध्यान से सुनिए, जो जाते शब्द है इसमें बच्चों कौन सा प्रत्यय है, कथ प्रत्यय है इसके अंदर भी। ठीक है, अब पुनः ध्यान से सुनिए, द्वितीय बिल क्या कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ से भाग्य, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में किम लिखितम अस्ति, क्या लिखा हुआ है, न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयाल, हे परमेश्वर तुम भी आज इतने निठुर कैसे हो गए हो। कथा मानी कैसे, निठुर, निठुर का मतलब होता है जो दयाहीन होता है, जिसको दया नहीं होती है वो होता है निठुर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में ढीठ। ठीक है, तो आप इतने निठुर कैसे हो गए हो। तृतीय बिल कहता है, तीसरा बिल कह रहा है बच्चों, देखिए बिलों का अनन्य प्रेम भक्ति को इस पैराग्राफ में, इस एकांकी में व्यक्त किया गया है। जो महाराणा प्रताप के प्रति वह अपनी भक्ति व श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं, इसका आज हम अध्ययन आपके मध्य कर रहे हैं। तृतीय बिल कहता है, हा धिक्कार है, हा धिक्कार है वीराकस से, बेचारे के समीप में, समीप में, बेचारे के समीप में, वीराकस से क्या होता है बेचारा, समीप में समीप में, न नहीं, बेचारे के समीप में नहीं, जीवन सामग्री, न तो जीवन सामग्री है, बेचारे के पास में न तो कोई जीवन सामग्री है, और न और नहीं युद्ध सामग्री है, और नहीं युद्ध की सामग्री, और नहीं युद्ध की सामग्री ही विद्यते मान विद्यमान है, और नहीं युद्ध की सामग्री विद्यमान है। ठीक है, पुनः देखिए तीसरा बिल कह रहा है, हा धिक्के, अरे धिक्कार है विराकस से समीप है, बेचारे के समीप, न तो जीवन की सामग्री है और न युद्ध सामग्री है, और न ही युद्ध की सामग्री विद्यमान है, नहीं युद्ध की सामग्री विद्यमान है। मातृभूमि की दुर्दशा मान दुर्दशा को, मातृभूमि की दुर्दशा को स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, कथा मन कैसे दर्शावन देखे। अब मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देखे, और रोदंती, रोना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, पुनः ध्यान से सुने, तीसरा बिल कह रहा है, हा धिक्कार है, अरे धिक्कार है विराकस से समीप है, बेचारे के पास में न जीवन सामग्री है, बेचारे के पास में न जीवन की सामग्री है, और न युद्ध सामग्री, और न ही युद्ध की सामग्री विद्यमान है। मातृभूमि की दुर्दशा वह अपने चक्षुओं से कैसे देखे और रोना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों, जो आज का हमारा पैराग्राफ है एकांकी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये पैराग्राफ हमारे परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद को आपको अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से पूर्ण मनोयोग से इसे याद करना है। अगर आप श्रेष्ठ अंकों की कामना करते हैं, मैं आपको जब पाठ का परिचय देता हूं कि इस पाठ का लेखक यह है, इस प्रकार ये पाठ 11 है, ये सब प्रसंग में हम लिखते हैं, और विशेष में जो हम आपको बताते हैं कि आपका
ये प्रत्यय है, इसमें ये संधि है, ये सब हमको विशेष में लिखनी होती है, जब जाकर हमारे श्रेष्ठ अंक आते हैं। एक बार मैं पुनः आपको इसका हिंदी अनुवाद क्लियर कर दूं, आप ध्यान से सुने, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर ले और ध्यान से सुने। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहां से उठ करके और भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। प्रथम भील, हाँ भगवान, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ से, न जाने कि मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, न जाने मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीनदयाल परमेश्वर, तुम भी आज इतने निठुर कैसे हो गए हो। तीसरा भील कहता है, हाँ धिक्कार है, बेचारे के समीप में न तो जीवन सामग्री है और न युद्ध की सामग्री विद्यमान है। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देखें। इस प्रकार कहते हुए रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो भील है, उन भीलों का महाराणा प्रताप के प्रति अन्यंस प्रेम श्रद्धा को व्यक्त किया जा रहा है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। जब भी हम ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होते हैं उसका संदेश आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।